देखिए क्वेश्चन हमने पहले से ही लिख दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर AP AQ आर टू टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O सच दैट एंगल POQ 110 डिग्री देन फाइंड द एंगल PAQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्किल का। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे जो बोर्ड पेपर में पूछे जाने होते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ज़्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये एंगल और इस एंगल दोनों को हम ऐड करते हैं तो दोनों का वैल्यू 110 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने कल बताया था। तो देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अगर यहाँ लिख दिया गया कि एंगल POQ प्लस एंगल PAQ, एंगल PAQ दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हैं, हमेशा ये फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर POQ कितना दिया गया 110 डिग्री, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 110 डिग्री, ये आपका हो गया। प्लस एंगल PAQ इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एंगल PAQ इक्वल टू 180 है तो 180, और इसको हम राइट में लेंगे तो माइनस लग गया 110 डिग्री। अब ये आपका हो जाएगा एंगल PAQ इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आपको वैल्यू मिल गया, आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। लिखेंगे हेंस एंगल PAQ इक्वल टू 70 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। आसान क्वेश्चन है, जब तक इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं जब तक। क्वेश्चन है प्रूव दैट the length of tangent draw from an external point to a circle are equal। ये चीज है। अब इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डाला गया है और दोनों हमें प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम है, टू ए सर्कल आर इक्वल्स, यानी इसमें दोनों टेंजेंट सेम है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये एक आपका सर्कल हो गया और कोई पॉइंट्स यहाँ पर हम ले लेंगे, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, P ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने जैसे P मान लिया, तो यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रा किया गया, दूसरा टेंजेंट यहाँ पर ड्रा किया गया, ये आपका हो जाएगा सेंटर, जिसको हम वो से डिनोट करेंगे। ये आपका ये हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, दोनों को आप मिला दीजिए। तो हमें प्रूफ करना है कि AP इक्वल टू BP, या ऐसे पढ़ सकते हैं इसको PA इक्वल टू PB, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बीच में एक आप लाइन खींच दीजिए जाके, ताकि आसान हो जाए, दो इसमें ट्रायंगल्स बन सके। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको, इसमें पहले मान लीजिए, कुछ सपोज कर लीजिए
सोल्यूशन इसका देखिए कैसे हमें प्रूव करना है। पहले लिखेंगे लेट, मान लेते हैं आपका एक तो एपी है और एक आपका बीपी, दोनों आपके टेंजेंट है। तो यहां लिख लीजिए लेट द टेंजेंट बी PA and PB from outer point P to A, circle whose center is O, ये मान लीजिए। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो देखिए हमें प्रूफ करना है PA इक्वल टू PB, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए यहां पर पहले लिख दे रहे हैं प्रूफ पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। या चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि कल मैंने बताया था कि कैसे 90 डिग्री होता है, कल समझा दिए हैं। तो फिलहाल आज भी थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। तो हमें जब ये प्रूफ करना है कि PA और PB के इक्वल है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मान लो दोनों ट्राइंगल ये दोनों हो गए इसमें, तो यहां लिखेंगे एंगल आपका ये एंगल, इसको लिखेंगे PAO, ये किसके इक्वल होगा, PBO के होगा, एंगल PBO, क्योंकि PB पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और PA पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। रेडियस हमेशा रेडियस सेम ही होते हैं। तो यहां पर लिख दिए रेडियस परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर है तो वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री ये होगा तो 90 डिग्री ये भी होगा। इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम रब कर दे रहे हैं, नहीं तो नहीं आ पाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से कराते रहे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। इसको भी हटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है PAO, या हम लिख सकते हैं इसको वो ये P लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें। तो हमने लिख दिया PAO, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, ट्राइंगल PBO, दो ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल में देख लीजिए दोनों एंगल सेम है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल ये इक्वल टू एंगल बी, यानी इस ट्राइंगल में दोनों एंगल सेम है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब एक चीज आप बताइए, ये आपका ये ओ और वो भी सेम हो, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस ही है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग ये वो इज इक्वल टू OB, यहां आप लिख सकते हैं रेडियाई, क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्याएं हैं आसानी से। अब इस ट्राइंगल में मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल में OP और सेकंड ट्राइंगल में OP कॉमन है दोनों में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OP, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग कॉमन, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहां भी 90, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा, है ना। तो ये चीज हो जाएगा, तो OP हो गया। तो यहां आप दिखा सकते हैं जब इसमें ये एंगल सेम हो गया, साइड भी सेम हो गया और एक ये भी साइड सेम हो गया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी यहां दिखा देंगे, यहां लिखेंगे ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
पी बी वो, ये चीज हो जाएगा। सो यहां लिख सक, अब देखिए ये सेम हो गया, किसके द्वारा हुआ, यहां लिख दीजिए बाई, बाई लगा कर लिख दीजिए। अब क्यों ऐसा हुआ भाई, कारण तो इसमें होना चाहिए ना कि दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, तो कॉन्ग्रुएंट यहां प्रॉपर्टी दिखा दे रहे हैं RHS, ये आपका हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सभी को पता होगा। तो जब ये साइड इस साइड से इक्वल हो गया, ये साइड इसी साइड से इक्वल है और दोनों एंगल भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि PA इक्वल टू PB हो जाएगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू PB हो गया प्रूफ। और यहां लिख सकते हैं बाई, किसके द्वारा हुआ, यहां लिख सकते हैं आप लोग बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हो गया, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं प्रूफ। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लीजिए, इसको हो गया। रब करके अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ AB is equal to AC, then prove that BE is equal to BC। और इसमें जो ट्रायंगल बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो तीनों साइडों को टच कर रहा है, ये वो पॉइंट्स है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए A, ये आपका हो जाएगा B और ये आपका C। और टच किस किस पॉइंट पर कर रहा है, ये कर रहा है आपका EFD पर। यहां आप लिख दीजिए E, यहां दिखा दीजिए F, यहां दिखा दीजिए D, दिखा दीजिए। ठीक है, तो आपको कल बताया गया है कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है और एक्सटर्नल पॉइंट P से कोई टेंजेंट ड्रा किया गया है सर्कल पर, दो टेंजेंट, तो इसको जैसे P मान लिया, इसको ये, इसको B, तो ये PA इक्वल टू PB होता है। सेम उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू AF हो जाएगा, BD इक्वल टू BE हो जाएगा, CE इक्वल टू CF हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए आप लोग, सोल्यूशन देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू AF, क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू AF हो जाएगा, ये चीज हो गया। अब यहां लिख सकते हैं BD इक्वल टू, लिख सकते हैं BD इक्वल टू BE हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। सेम टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, सेम टाइप से इसमें लिख सकते हैं कि BE इक्वल टू BF हो जाएगा, B इक्वल टू BF, ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें गिवन है, कह रहा है AB इक्वल टू AC, जितना AB है उतना ही AC है, दिया गया है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, ये यहां लिख सकते हैं आप लोग, गिवन है। अब दोनों साइड में अगर AB दिया तो दोनों साइड में AD घटा देंगे, तो हमें प्रूफ यही करना है कि B इक्वल टू BC, यानी नीचे का पार्ट हमें निकालना है, तो ऊपर से पार्ट हटाना है। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, दोनों साइड में अगर AD घटा दें, दोनों साइड से अगर AD हम घटा दे रहे हैं, तो जैसे AB माइनस AD इक्वल टू AC माइनस AD, अगर दोनों साइड में अगर काट देंगे तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, तब भी हमारा AB इक्वल टू AC। हम अपने तरफ से कह रहे हैं कि AD यहां से लेस कर दीजिए, लेफ्ट से और राइट से भी AD को लेस कर दीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दोनों साइड में किए हैं तो AB माइनस AD, अगर AB से AD घटा दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, BD मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, BD। अब AC से AF घटा दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, CF मिल जाएगा।
तो यहाँ पर मिल गया CF मिल गया, ये चीजें मिल गया। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि BD हमें किसके इक्वल है, BD किसके इक्वल है, BD यहाँ पर देखिए पहले बताया गया कि BD इक्वल टू BE, यानी जितना BD है उतना ही BE होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स है, देख लीजिए दोनों एक टेंजेंट है, तो BD हमारा BE के इक्वल होगा। तो यहाँ पर BD के जगह पर हम लिख सकते हैं कि BE, ठीक है, B हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है CF, यहाँ पर हम इसका यूज कर ले, यहाँ लिख दे रहे हैं कि यूजिंग, हम यूज किए हैं सेकंड का, यूजिंग सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद में एंड, अब यहाँ देखिए BE तो हमें मिल गया, अब यहाँ CF किसके इक्वल, ये टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट सेम होंगे, यानी CF इक्वल टू हमारा CE हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं आसानी से कि नहीं लिख सकते हैं, CE हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर CE आ गया, तो CF यहां देखिए कहां गया भाई, CF इसमें लिखे हैं अभी हम, B इक्वल टू कहां गया, यहां पर कुछ गलती तो नहीं हुई, B इक्वल टू हमारा BF नहीं, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, C इक्वल टू CF था, C इक्वल टू यहाँ C करना पड़ेगा थर्ड में, यहाँ BE लिख दिए थे कि B इक्वल टू BF कर दे, उल्टा हो गया था, इसको हटा दे रहे थर्ड, यहाँ से लिख देंगे C इक्वल टू CF, यहाँ CE इक्वल टू CF, ये चीज हमारा हो जाएगा, और यहाँ BD इक्वल टू BE हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये चीज हम तो हम लिख ही सकते हैं। तो देखो CF हमारा किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल हो गया, है ना, और हमें प्रूफ करना है BE इक्वल टू, प्रूफ करना है BE इक्वल टू EC, यहाँ होना चाहिए, E होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन याद रहता नहीं है ना, तो यहाँ B इक्वल टू EC ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा BE इक्वल टू CE, ये आ गया, बस यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रूफ। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल और 2 क्वेश्चन बता देंगे, बस उसी इतने क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे जो बताया जा रहा है, तो सर्वे से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।